आज है 13 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आज रविवार को खुलेंगे यूपी के सभी स्कूल, बनेगा मिड डे मील भी, जारी हुए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में चल रहे हर घर तिरंगा व मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बेसिक व माध्यमिक के विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 9 से 15 अगस्त के बीच चल रहे कार्यक्रमों में आज 13 अगस्त रविवार को भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि आज रविवार को स्कूल खुलेंगे और विभिन्न आयोजन होंगे। लखनऊ के 14 मल्टीप्लेक्स में स्वतंत्रता दिवस को फ्री देखिए फिल्में। स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभक्ति की फिल्में मुफ्त देखी जा सकेंगी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने इस संबंध में मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सिनेमा हॉल में सीट्स दी जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30%, स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए 30% और दिव्यांगों के लिए 30% सीट्स आरक्षित रखी हैं। 30% सीटें जनसामान्य के लिए रहेंगी। जनप्रतिनिधियों के लिए लखनऊ के हर अस्पताल में होगा अलग काउंटर। सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए राजधानी लखनऊ के हर अस्पताल में अब एक अलग काउंटर होगा। उस काउंटर में नियुक्त अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर भी बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाए। शासन ने ये व्यवस्था भाजपा के विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी के साथ लोहिया अस्पताल में हुई अभद्रता के प्रकरण के बाद लिया। एमएलसी द्वारा मामला सदन में उठाए जाने के बाद एक डॉक्टर को बर्खास्त किया गया था। इस प्रकरण को देखते हुए शासन ने अब लखनऊ के हर अस्पताल में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। अलीगढ़ को 10 और नई बसेस मिलेंगी। अतरौली, ग्लास, गभाना और खैर तक चलाने का प्रस्ताव। अलीगढ़ महानगर में संचालित ई बस सेवा में 10 और नई बसेस जोड़ी जाएंगी। इन बसों को तहसील मुख्यालय से संचालित करने की योजना है। कमिश्नर की अध्यक्षता वाले बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी के बाद बसेस के संचालन का निर्णय होगा। इससे ग्रामीण यात्रियों की शहर तक की यात्रा सुगम हो सकेगी। ग्रामीण लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं। रोडवेज अफसरों ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील, अतरौली, ग्लास, गभाना और खैर तक बसें संचालित करने का प्रस्ताव रखा है। पटना एम्स की तर्ज पर लखनऊ के लोहिया में मिलेंगी सस्ती दवाएं, मरीजों को राहत। लखनऊ के लोहिया संस्थान में पटना एम्स की तर्ज पर मरीजों को सस्ती दवा का लाभ मिलेगा। संस्थान के हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के मेडिकल स्टोर को पटना एम्स की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए संस्थान के डॉक्टर्स की टीम ने एम्स पटना के एचआरएफ की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद संस्थान की निदेशक डॉक्टर सोनिया नित्यानंद के सामने एम्स पटना की व्यवस्था को प्रस्तुत किया। लोहिया संस्थान में प्रतिदिन करीब 3000 मरीज आ रहे हैं। संस्थान में करीब 800 से ज्यादा बेड हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। लिंक रोड को लेकर योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यूपी को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी में है। योगी सरकार ने जीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास लिंक रोड को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत परियोजना में शामिल भूमि को फिर से निर्धारित दर के अंतर की धनराशि के लिए प्रावधान किया गया है। यूपी में इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को मिलते हैं 2500 रुपए। यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए कई स्कीम्स चलाई जाती हैं। ऐसी ही योजना यूपी इंटर्नशिप स्कीम है, जिसके तहत युवाओं को काम सीखने के साथ 2500 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को विभिन्न क्षेत्र की नौकरियों से जोड़ना है। यूपी इंटर्नशिप स्कीम में 20% सीट्स लड़कियों के लिए आरक्षित रहती हैं। दरअसल इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करना है। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस का नाम बदला गया, अब इस नाम से जानी जाएगी। रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेन नंबर 14205/06 अयोध्या कैंट दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस को तत्काल प्रभाव से अयोध्या एक्सप्रेस के नाम से चलाने का निर्णय लिया गया। ये जानकारी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दी। गोरखपुर से 17 अगस्त तक चलने वाली 15045 गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर अब शाम 5:40 पर पहुंचकर शाम 5:50 पर छूटेगी। वहीं चांद लोडिया स्टेशन पर शाम 6:08 पर और वीरमगाम स्टेशन पर शाम 6:58 पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी की युवाओं से अपील, नाश का कारण है नशा, इससे बचकर रहें।
नशा नाश का कारण है। नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रहकर हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही बेहतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। इन 9 करोड़ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देनी है। उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना है तो उन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ये बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। एग्रीस्टैक परियोजना, किस किसान के खेत में कौन सी फसल, सबका होगा रिकॉर्ड। प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के रियल टाइम सर्वेक्षण के लिए एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होने जा रहा है। इससे ये पता चलेगा कि किस किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है। बाढ़ आपदा, सूखा के समय या बीमा कंपनी को जब फसल के नुकसान के लिए धन देना पड़ेगा तब ये पता चल जाएगा कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। नया गोरखपुर बनेगा जल, शासन से मिले 400 करोड़, अब धरातल पर दिखेगी योजना। गोरखपुर शहर के उत्तरी पूर्वी छोर में करीब 6000 एकड़ में मॉडल सैटेलाइट सिटी के रूप में नया गोरखपुर बसाने की परियोजना धरातल पर उतरेगी। शासन ने इसके लिए पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली सहायक नगर नियोजक अधिकारी की भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक नगर नियोजक अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के तहत यूपी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा में सहायक नगर नियोजक अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2023 को जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की जाएगी। फीस, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रीलिम्स व मेंस परीक्षा के विषय और सिलेबस, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण व आयु के छूट के संबंध में तय निर्देश विस्तृत नोटिफिकेशन में उपलब्ध रहेंगे। तूफानी काउंटडाउन शुरू, यूपी के हर जिले में बरसेंगे बादल। बादल विस्फोट से मौसम बिगड़ने वाला है। उत्तर से लेकर पूर्वी तक प्रदेश में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी में तूफान के प्रभाव से प्रदेश में 20 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के इस अलर्ट में तूफान का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया गया। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान जल्द ही विकराल रूप धारण करने वाला है। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड डीएपी बनाएगा आईएफएफसीओ। अमित शाह ने रखी कारखाने की नींव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए इफ्को की लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट की नींव रखी। इस प्लांट की खासियत यह होगी कि 50 किलो फर्टिलाइजर की जगह किसान केवल आधा लीटर तरल फर्टिलाइजर अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। अब रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगी सस्ती और अच्छी दवाएं। 50 जगहों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम जनता को सस्ती गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए गली मोहल्लों के बाद अब देश भर के रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है। प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों के 50 रेलवे स्टेशन को इसके लिए चुना गया। इसके बाद सभी बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। अगला लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव। नरेश टिकैत बोले, किसान दिखाएंगे अपना गुस्सा। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है जिसपे किसान अपना गुस्सा दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक ही राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। सभी पार्टी से अच्छे अच्छे नेताओं को चुनकर एक पार्टी बन जाए तो खर्च भी कम होंगे। जिस गठबंधन में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया वो अच्छा ही होगा। बड़ा सोच विचार कर इसका नाम रखा गया है। तहसील स्तर पर टीम गठित कर नुकसान का आकलन कराकर किसान राहत कोष से इसकी भरपाई अतिशीघ्र की जाए। यूपी में बड़ा मुद्दा बन रहा जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश में फिर से गर्मा रहा है। विधानमंडल सत्र के दौरान राज्य सरकार ने जहां केंद्र का विषय बताते हुए जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस इसकी पुरजोर मांग कर रही है। बिहार में चल रही जातीय जनगणना के प्रयोग को यहां भी मुद्दा बनाने की विपक्ष की पुरजोर कोशिश है। यूपी के वैज्ञानिकों ने खोजा अस्थमा डायरिया का इलाज। बेलपत्र के ये त्रिदेव करेंगे बीमारी का नाश। भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र अस्थमा और डायरिया जैसे कई रोगों का विनाश कर सकता है। उसमें पाया जाने वाला टैनिन, फ्लोनाइड्स और काउमेरिन्स तत्व इन बीमारियों के उपचार में रामबाण हैं। बेल के फल, फूल, तना, जड़ में भी ये तत्व होते हैं। कानपुर और पंजाब के वैज्ञानिकों की टीम ने 4 साल तक रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष हासिल किया। इसे इंटरनेशनल स्कोप इंडेक्स ने प्रकाशित किया है। कानपुर के डॉक्टर सौरभ मिश्रा और पंजाब के डॉक्टर शैलजा ने देश की 3 प्रयोगशालाओं में रिसर्च से संबंधित हजारों प्रयोग कर रिपोर्ट तैयार की है।
पीएम उज्ज्वला योजना सब्सिडी से हाथ धो सकते हैं 19,901 लाभार्थी, नहीं मिल पाएगा सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हाथरस के 19,901 लाभार्थी शासन की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रह सकते हैं। इसकी वजह इनके बैंक खाते अभी तक आधार कार्ड से लिंक न होना है। दिवाली के अवसर पर इन लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। गांधी जेपी की विरासत पर चला बुलडोजर, सर्व सेवा संघ भवन जमींदोज, कई लोग हिरासत में। गांधी जेपी की विरासत के नाम से मशहूर वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के भवन पर शनिवार को आखिरकार बुलडोजर चल गया। ध्वस्तीकरण के दौरान सर्व सेवा संघ के संयोजक राम धीरज समेत 20 की संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्य द्वार के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्रवाई से आक्रोशित गांधीवादी सड़क पर लेट गए। पुलिसकर्मियों से नोकझोंक शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। जातीय जनगणना के बाद अब धार्मिक जनगणना की उठी मांग। बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। देश के कुछ राज्यों में इस समय जातीय जनगणना की मांग उठ रही है और इसी बीच अब धार्मिक जनगणना की मांग भी उठी। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए धार्मिक जनगणना की मांग की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि धार्मिक जनगणना के बाद अगर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है तो उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाए। भविष्य में अखिलेश यादव कभी नहीं बन पाएंगे सीएम, ओम प्रकाश राजभर ने बोला सपा पर हमला। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा और सुबह सपा का गठबंधन पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। पूर्वांचल में किसी भी सीट पर सपा का खाता नहीं खुलेगा। वो शनिवार को गाजीपुर के रामलीला मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित गोंड अनुसूचित जनजातीय आदिवासी संगोष्ठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में बड़ी सफलता मिली थी। इसके पीछे हमारा गठबंधन रहा। योगी सरकार ने सस्ते उपखनिजों के लिए 790 नए खनन क्षेत्र चिन्हित किए। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 790 नए खनन पट्टे के लिए क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इसमें मिर्जापुर झांसी, प्रयागराज बांदा, हमीरपुर महोबा, सहारनपुर जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की जनता को वाजिब दामों में मोरंग, बालू, इमारती पत्थर समेत अन्य उपखनिज उपलब्ध कराने के लिए विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यूपी के सभी जिलों में दिखाई जाएंगी डॉक्यूमेंट्री। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति ही 14 अगस्त को प्रदेश में विभाजन के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों को याद रखा जाएगा और वृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम की मंशा के अनुरूप प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभाजन के दौरान विस्थापित परिवारों को आमंत्रित कर त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में प्रदर्शनी के आयोजन, विभाजन संबंधी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए जाने व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई। प्रदेश में फिर सक्रिय हो रहे हैं बावरिया कच्छा बनियान गिरोह। डीजीपी ने किया पुलिस को अलर्ट। डीजीपी विजय कुमार ने बावरिया कच्छा बनियान जैसे घुमंतु गिरोह की बढ़ती सक्रियता को लेकर माथतों को आगाह किया। उन्होंने प्रयागराज के थाना थरवई के हितापट्टी गांव में 7 अगस्त को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह वारदात पेशेवर घुमंतु गिरोह द्वारा अंजाम दी गई। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने समस्त पुलिस कमिश्नरेट, जिलों और जीआरपी को दिशा निर्देश जारी किए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।